हाँ भाई, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो हम आप लोगों को करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर आप लोगों के ये क्वेश्चन करवा रहे हैं शिफ्ट वाइज। जो एसएससी जीडी का पेपर फरवरी से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों का 14 दिन चला था, उसके शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हम सभी करवा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम आप लोगों का एग्ज़ाम कितने दिन चला था? 14 दिन चला था। तो देख सकते हो 42 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। जो इस समय फिजिकल चल रहा है 53,690 वैकेंसी का फिजिकल स्टार्ट हो गया आज से, उन्हीं का पेपर हम करवा रहे हैं। और इस बार वैकेंसी आप लोगों की 70,000 आने वाली हैं 2025 में एसएससी जीडी की। और यहाँ पर देख सकते हो एक दिन में जो है 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एसएससी जीडी में 1 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। 80 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। 20 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 हिंदी के आप लोगों के आते हैं। तो ये आप लोगों के जो है 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो हर शिफ्ट में जो है एक दिन में जो है 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एग्ज़ाम। तो हम जो है 4 तारीख के 4 फरवरी के तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन रीजनिंग के करवा चुके हैं। उसके बाद 5 फरवरी के करवा चुके हैं। और इसके बाद 6 फरवरी का जो है आपका थर्ड शिफ्ट का जो है पेपर कम करवा रहे हैं। तो ये 9 शिफ्टों के जो है क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो आज नवीं शिफ्ट का जो है हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाके ये वीडियो आप लोग देख लें। आप लोगों को बता दें, जो एग्ज़ाम 2025 में एसएससी जीडी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था उसके 42 शिफ्टों की क्वेश्चन करवा रहे हैं। और जो 2024 में पेपर हुआ था ये 53 शिफ्टों में हुआ था, इसके सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन इजी या हार्ड आए थे, उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों का सेटिंग अरेंजमेंट से है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया कि 7 व्यक्ति ई, एफ, जी, एच, के, एल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु वे जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। ई एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एन एच के दाईं ओर बैठा है। और एफ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम डायग्राम। और 7 लोगों को क्या बैठाना है? हमें 7 लोगों को सर्कल में बिठाना है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग। कोई डाउट वगैरह आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो 7 लोगों को इसमें बिठाना है तो बना लेते हैं पहले डायग्राम। तो ये 7 लोगों का बैठने का डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या कहा इसने, जो कहा गया, जो कह रहा है क्वेश्चन में वही करते हैं। क्या कहा इसने है कि इसने कहा है जी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? केवल इसने कहा 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले बिठा देते हैं हम इसको जी को। जी और के बीच इसने बताया 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो जी हो जाएगा यहाँ पर, जी को यहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद कहा है के को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो ये के हो गया। जे जी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसने कहा 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर बिठा देते हैं किसको? के को। यहाँ पर के बैठ जाएगा। तो जी और के बीच में कितने? 3 व्यक्ति हो जाएंगे। यल और के जो है यल क्या हो जाएगा? यल जो है के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो इसका बायां इस साइड में हो जाएगा। अगर ये केंद्र की मुख करके बैठे हुए हैं तो कहा है यल जो है के क्या हो जाएगा? ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ये ठीक बायां यहाँ पर हो जाएगा। इसका कौन बैठा है? यल यहाँ पर बिठा देंगे। तो यल इस साइड में हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा इसने है, उसके बाद कहा कि ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो ई को कहाँ बिठाएंगे? कहा ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। और उसके बाद आगे कहा है, उसके बाद कहा है यल और ई और यल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यल और ई क्या बताया है? यल और ई के बीच में कौन बैठे हैं? केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ई को यहाँ पर बिठा देते हैं। जब ई को यहाँ पर बिठाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यल
और ई के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो एक ये बैठा है, एक ये सीट खाली हो गई, तो यहाँ पर बिठा देते हैं ई को। ई यहाँ पर आ जाएगा जी के बगल में और जी के बाएं हो जाएगा, दो व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद कहा है, उसके बाद क्या कहा इसने है, यन एच के, यन जो है एच के दाईं ओर बैठा है, यन जो है एच के दाईं ओर बैठा है, तो यन जहाँ पर बिठाएंगे उसके ये दाईं ओर बैठ जाएगा कौन, एच के दाईं ओर बैठा है कौन, जो है यन। तो एच के दाईं ओर, तो एच को कहाँ पर बिठा देते हैं, तो एच के दाईं ओर है ना, तो एच को बिठा देते हैं हम यहाँ पर, एच को यहाँ पर बैठा देते हैं। उसके जो है यन दाईं ओर बैठा है, तो यन जो है यहाँ पर बैठ जाएगा। अब उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद इसने कहा बचा कौन है, अब यहाँ पर बचा है, अब बैठने को बचा कौन यहाँ पर है, तो बचा है यहाँ पर कौन बच गया है, बचा है यहाँ पर अब यफ बचा है, तो यफ को यहाँ पर बिठा देते हैं। अब उसके बाद कहा है इसने यफ, यफ और यन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यफ और यन के बीच बताना है कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देख सकते हो यफ यहाँ पर बैठा है और यन कहाँ पर बैठा हुआ है, तो यन ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यन और यफ के बीच इसने पूछा है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, यन और एफ के बीच में जो है दो व्यक्ति यहाँ पर आपके हो जाएंगे, कौन कौन देख सकते हो, यल और के दो व्यक्ति हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों के आया होगा। तो इसने कहा है कि एफ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये दो हो जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन, यल और के हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ये दो व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सीरीज दी गई थी, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सीरीज से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर जो है क्या आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 22 दिया गया है, 22 से 27 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 बढ़ा है। उसके बाद 27 से क्या हो गया, 37 हो गया, यहाँ पर 10 ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 52 हो गया, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो है 15 ऐड हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये 72 हो गया है, तो अगर 52 में 72 हुआ तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पर 20 ऐड हुआ है, 20 ऐड हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि 5-5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 25 ऐड हो जाएगा। अगर 72 में 25 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 97 आ जाएगा, जो कि 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 5-5 प्लस ऐड हो रहा, पहले 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 15 हुआ, उसके बाद 20 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों का 25 यहाँ पर ऐड हुआ, जो कि आपका 97 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो कहा गया टी के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेना होता है, क्या कॉमन देखना है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखेंगे दोनों में कौन कौन से लेटर कॉमन, तो देखो इसमें एच कॉमन है, इसमें एच है और इसमें भी एच दिया गया है, इसमें ए है और इसमें भी ए है, तो इसमें भी ए है और इसमें भी एल है, तो इसमें भी एल है। तो इनको जो कॉमन है दोनों में, उनको काट देते हैं यहीं पर दोनों को काट देंगे। और इसी प्रकार से जो है, जो हमें डिजिट दिए गए अंक हैं, इसमें भी जो कॉमन है उनको काट देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे 0 इसमें कॉमन है, 0 इसमें भी कॉमन है, 0 इसमें भी कॉमन हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगर, तो इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन मिल रहा, 5 और 9 मिल रहा, 5 और 9, 5 9 इसको भी काट देंगे, तो 5 और 9 इसमें भी काट देंगे, तो 5 9 इसमें भी कट जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि टी का कोड बताओ, तो टी का क्या हो जाएगा, टी का 7 हो जाएगा। अगर आपसे यफ का पूछे तो यफ का 6 हो जाएगा। तो मगर आपसे पूछा किसका, टी का पूछा गया है, जो कि टी का आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 7 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया सेटिंग अरेंजमेंट से है। तो ये वृत्ताकार सेटिंग अरेंजमेंट इसमें बिठाना है। तो क्या कितने लोग हैं, डी और एल और पी और क्यू दिए गए हैं, कि कितना दिए गए हैं, यहाँ पर डी एल दिया गया है, पी दिया गया है, क्यू दिया गया है और ई दिया गया है। कितने लोग दिए गए हैं, यहाँ पर 5 लोग दिए गए हैं। तो सबसे पहले सर्कल लेते हैं बना, ये हो गया सर्कल, और 5 लोगों को इसमें बिठाना है हमें। तो 5 लोगों को बिठाना है, तो ये इसको ड्रा कर लेते हैं, और ये हो गया 5 लोगों की बैठने की जगह हो गई, व्यवस्था है।
अब जो जो उसने कहा, क्या कहा गया है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे। उसके बाद क्या कहा इसने, क्यू क्यू और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। तो सबसे पहले इसको बीच में बिठाएंगे तभी तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा पी का। तो ई को सबसे पहले यहाँ पर बिठा देते हैं, ई को यहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद क्या है, क्यू को कहाँ पर बिठा देते हैं, क्यू को हम यहाँ पर बिठा देते हैं और ई यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है पी यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो पी को बिठा देते हैं यहाँ पर बीच में, ये बी बीच में बैठ गया। तो सबसे पहले ध्यान दें आप लोग, देखो निकटतम पड़ोसी बताया है तो ये वाला जो क्यू है वो यहाँ पर ई की जगह पर आ सकता है और ई जो है की क्यू की जगह पर आ सकता है। तो आप यहाँ पर अगर मान लो सेटिस्फाई ये हो जाता है जो इसने कहा तो इसी आधार पर ये बैठेंगे, वरना इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर देंगे। तो आगे क्या कहा है, कहा गया है यल जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर बताया है कि जो है यल है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो अब इसने सही कहा, तो ई ये बैठा है यहाँ पर है, इसके बाईं ओर कौन बैठा है, तो यल को यहाँ पर बिठा देते हैं इसके बाईं ओर। तो ये हो जाएगा यल के बाईं ओर, ई के बाईं ओर हो जाएगा यल। तो ये रहा यहाँ पर यल हो जाएगा। तो ई का बायां इस साइड में ये वाला हो जाएगा यल। और उसके बाद क्या कहा, यहाँ पर बचा है अब एक, जो चार बैठ गई एक बचा है। तो ये कौन सा बचा है, तो यहाँ पर बचा कौन है, अब यहाँ पर बचा है डी। तो डी को यहाँ पर बिठा देते हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा डी के निकटतम पड़ोसी कौन है। तो डी ये रहा है, डी के निकटतम पड़ोसी पूछे हैं। तो डी के निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएंगे भाई, डी का एक क्यू हो जाएगा, यल हो जाएगा। डी के निकटतम पड़ोसी क्यू और कौन कौन हो जाएंगे, यल हो जाएंगे। डी के निकटतम पड़ोसी यल और क्यू हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा क्यू और यल दोनों डी के निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था आकृति से। तो इसमें क्या देखना है, आप लोग सबसे पहले ये आकृति यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाली आकृति है जो क्या हो रही, काली हो रही। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, उसके बाद ये वाली नीचे काली हो रही आकृति। तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या चल रहा है। तो पहले ये त्रिभुज ऊपर वाली आकृति काली हुई, उसके बाद नीचे वाली ये काली हो गई, उसके बाद और यहाँ पर देखेंगे जो जैसे ही आगे बढ़े तो फिर ये नीचे वाली आकृति काली हुई, फिर उसके बाद ये वाली काली हो गई, अब ये वाली काली होगी। तो ये आकृति देखते हैं किसमें काली हुई है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अब आपकी आकृति ये वाली यहाँ पर ये वाली काली होगी, जिसमें हम इसे हल्का ड्रा कर रहे हैं। तो यही वाली काली होगी। तो कौन से ऑप्शन में दी गई है ऐसी आकृति, तो देख लेते हैं। तो ऐसी आकृति दी गई ऑप्शन नंबर तीसरे में, जो कि आपका राइट आंसर, बाकी ये सभी गलत ऑप्शन आपके दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका छठा कथन निष्कर्ष से दिया गया है। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। क्या कहा इसने है, छठे में क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है दिया गया है आप लोगों को कथन निष्कर्ष। तो इसमें कहा गया रंग, सभी रंग लाल हैं। तो रंग सबसे पहले रंग बना देते हैं यहाँ पर। तो ये रंग हो गए, सभी रंग क्या इसने बताया है, सभी रंग जो है लाल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल का डायग्राम बना लेते हैं अब इसके ऊपर। तो आर से रेड हो जाएगा। तो सभी रंग जो है लाल हैं। उसके बाद कहा गया सभी रंग काले हैं। तो सभी रंग क्या हो जाएंगे, ब्लैक, इसको कर देते हैं ब्लैक बना देते हैं। तो सभी लाल रंग इसने क्या बताए हैं, ब्लैक हैं। तो ये हो जाएंगे आप लोगों के ब्लैक हो जाएंगे, ये काले हो जाएंगे। और उसके बाद इसने क्या कहा है, जो है सभी जो सभी रंग जो है काले हैं और जो है सभी रंग क्या हो जाएंगे, पेंट हो जाएंगे। तो सभी रंग जो क्या कर देते हैं, पेंट बना देते हैं। तो सभी रंग क्या हो जाएंगे, पेंट हो जाएंगे। तो ये पेंट वाला डायग्राम बन गया, पीछे पेंट हो जाएंगे। अब क्या कहा है उसने, देख लेते हैं क्या कहा है ऑप्शन में। तो क्या कहा है इसने, सभी लाल पेंट हैं, सभी जो लाल, तो ये लाल जो हो जाएंगे, ये वाले लाल हैं, सभी लाल पेंट हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सभी लाल पेंट नहीं होंगे। तो जो है सभी लाल पेंट नहीं होंगे।
तो ये वाला गलत हो जाएगा, सभी लाल पेंट नहीं होंगे। और दूसरा वाला तो कुछ पेंट काले हैं, तो ये वाला जो है कुछ पेंट काले हैं, तो ये वाला दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जो है पेंट काले हो जाएंगे, मगर इसमें जो सभी लाल दिया गया है, सभी लाल पेंट नहीं होंगे, सभी जो लाल पेंट नहीं होंगे। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है सेकंड वाला सिर्फ अनुसरण करता है, दूसरा वाला, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका दूसरा वाला राइट जो है सही हो जाएगा आंसर, सेकंड वाला अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देख सकते हो इसको क्या लिखा जाता है, MQTR को ये लिखा जाता है, उसी प्रकार से QUXB को ये लिखा जाता है। और इसमें पूछा गया है कि आप लोगों से TXA को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। तो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं यहाँ पर लग क्या रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे 13 में अगर क्या करेंगे 13 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये 19 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 17 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, क्योंकि और उसी प्रकार से T में 6 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। और R जो है होता है 18 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक लग रहा है 6 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। T में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, T 20 होता तो 26 हो जाएगा। X कितना होता है, X होता है कितना, X होता है 24, X कितना 24 होता है। 24 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 4 D आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से A में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। और Y में अगर हम जोड़ देंगे कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो ये Z हो जाएगा और 5 आ जाएगा ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Z, D और GE हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर दिया गया। तो इसमें सभी में 6 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का हम ट्रिक से सोल्व करते हैं, आप जैसे सोल्व करते हो वैसे कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं, तो हम आप लोगों को समझाए। तो इसमें पूछा गया ई का जो है यस से संबंध क्या है। तो ई का यस से संबंध, इससे संबंध बताना है क्या है। तो इसका सबसे पहले जो है सोल्व करने की जो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है, जो इसमें सिंबल दिया गया है तो उसको लिख लेते हैं, आप चाहें लिखो या भी ना लिखो। तो मैं जो है इसे ट्रिक से ही कर देता हूँ। जैसे कि इसका यहाँ पर देख सकते हो, ये साइन सिर्फ ध्यान रखना होता है, और यहाँ पर ये इसका मतलब ध्यान रखना, बाकी बीच वाले को काट दो, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि डिवाइड जो दिया गया आपको है, इसका मतलब पिता है, इसी प्रकार से इसका ये याद रखना होता है, और सिंबल सिर्फ। तो कर लेते हैं। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा यहाँ पर दिया गया है कि डिवाइड का अर्थ पिता है, तो शुरुआत वाले लेटर पर अपने आप को आपको बिठा लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है डिवाइड का अर्थ पिता, तो ये ई का पिता यम हो जाएगा। और उसके बाद क्या गया, विस्मयादिबोधिक का मतलब है भाई। पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा भी हो सकता है, और जो है ताऊ भी बड़ा हो सकता है पिता से। तो ये आपका हो जाएगा राइट, जो है आपके पिता का भाई। उसके बाद क्या कहा गया है, पत्नी, पत्नी हो जाएगी पिता के भाई, जो है पिता के भाई की पत्नी आपकी चाची होगी, या मतलब बड़ी होती है तो दादी भी होगी, तो चाची हो जाएगा। उसके बाद कहा गया, इसका सिंबल दिया गया है, आपके जो है पिता के भाई की पत्नी, पत्नी का पुत्र, पत्नी का पुत्र कौन लगेगा, अब बताओ आप। आपके जो है पिता के भाई की पत्नी का पुत्र आपका कौन लगेगा, तो ये आपका भाई होगा, मगर आपको ऑप्शन देखना है। तो इसमें दिया गया पिता के भाई का पुत्र, इसमें ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिया गया, क्या दिया गया है, पिता के भाई का पुत्र, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आपके पिता के भाई का पुत्र। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। तो इसे करने के लिए यही होती है ट्रिक, शुरुआत में अपने आप को यहाँ पर बिठाओ, और यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसे सोल्व कर दो। जैसे यहाँ पर दिया गया है पिता, और विस्मयादिबोधिक का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका पिता का भाई। और उसके बाद दिया गया है जो कोलन का सिंबल दिया गया है, कोलन का अर्थ दिया गया है पत्नी, मतलब पिता के भाई के पत्नी। और उसके बाद दिया गया है आप लोगों को लेस देन दिया गया, लेस देन का मतलब होता है यहाँ पर दिया गया है पुत्र।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पिता के भाई की पत्नी का पुत्र आपका कौन लगेगा? आपके पिता का जो है भाई का पुत्र, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9 में क्या दिया गया है? डाइस से हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए, तो डी के विपरीत फलक पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए दोनों में कॉमन लेटर देखते हैं कौन कौन होता है। तो ई दिया गया तो ई लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी के क्लॉकवाइज जिसे घुमाना होता है, ई एफ हो जाएगा, ई एफ ए हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है क्या? उसके बाद दूसरे पासे में दिया गया तो ई लिख लेते हैं, ई हो जाएगा। उसके बाद सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछा है डी के विपरीत, तो देख सकते हो ए के विपरीत क्या हो जाएगा? बी, और सी के विपरीत एफ हो जाएगा। तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा? ए के विपरीत आपका हो गया बी, ए के विपरीत हो गया बी, और सी के विपरीत जो है एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? एफ के विपरीत हो जाएगा सी। अब आपका बचा है डी, डी के विपरीत आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी के विपरीत यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। डी के विपरीत ई होगा, तो डी के विपरीत ई होगा ऑप्शन नंबर जो है आपको तीसरे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, आपको समीकरण इसे सोल्व करना है। तो इसमें साइन बताया है, साइन आप लोगों को सिंबल दे दिया है, तो इसको कर लेते हैं सोल्व। क्या दिया गया है? तो सबसे पहले साइन देख लेते हैं। साइन को इसमें बदलना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया गया है प्लस का अर्थ दिया गया है गुणा, तो प्लस जो है पी का अर्थ गुणा दिया गया है, तो जहाँ जहाँ दिया गया है पी का अर्थ गुणा, तो इसको कर देते हैं गुणे के साइन में परिवर्तित। उसके बाद कहा है क्यू का अर्थ डिवाइड है। क्यू कहाँ दिया गया है? तो क्यू ये रहा है। क्यू का अर्थ बना लेते हैं डिवाइड, तो क्यू का अर्थ डिवाइड हो गया। और उसके बाद यस का अर्थ क्या दिया है इसने? इसका अर्थ प्लस दिया गया। जहाँ पर यस है तो इसे प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्यू का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर क्यू का अर्थ दिया है डिवाइड, तो यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड का सिंबल, तो ये डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद दिया गया आर, आर का अर्थ दिया गया है यहाँ पर माइनस, आर का अर्थ दिया गया है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं आर की जगह पर। उसके बाद पी का अर्थ दिया गया है गुणा कर देते हैं, और यस का सिंबल क्या दिया गया है? यस का दिया है प्लस, तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस। अब कर लेते हैं बोर्ड मास के रूल के अनुसार इसे सोल्व। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इनको जो है ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 35 दूना कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 35 दूना 70 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा? ये 43 आ जाएगा। इसे सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 43 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 5 बचा हुआ है डिवाइड का, तो यहाँ पर ये 5 बचा हुआ है डिवाइड का, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, और ये 43 आ जाएगा। 43 ये प्लस का हो जाएगा सोल्व करके, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? ये माइनस का सिंबल लगेगा, 45 हो जाएगा। और ये 90 प्लस का है, ये 90 प्लस का आपका रहेगा। और ये डिवाइड है यहाँ पर, तो डिवाइड वाले साइन को इसको कर लेते हैं सोल्व। तो इसे कर लेते हैं सोल्व। ये कितने बार में चला जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 बार में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर सिंबल किसका बचा हुआ है? ये प्लस का है, तो इनको लेते हैं जोड़ सभी को। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये 14 और ये 43, और ये कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ लेंगे, तीनों जो बॉक्स में बंद है 43 14, ये सभी प्लस के सिंबल जो हैं इनको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 57 हो गया। तो 57 को कर लेते हैं इसको ऐड, तो ये 57 हो जाएगा। कितना? ये 57 हो जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। तो इसको कर लेते हैं ऐड, 57 अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 9 5 14 हो जाएगा। 14 147 हो जाएगा। 147 से अगर हम माइनस कर देंगे 45, 45 147 से अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। 102 ऑप्शन नंबर देख सकते हो 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है
11 को सोल्व करते हैं तो इसमें दिया गया है, यदि शब्द इलेक्ट्रिक दिया गया है, इलेक्ट्रिक के प्रत्येक अक्षर को व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कर दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब सेम रहेगा, स्थान परिवर्तित नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग सोल्व कर लेते होंगे। तो सोल्व कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिक ई एल और ई दिया गया है, ई दिया गया है, उसके बाद सी है, उसके बाद टी है, उसके बाद आर है, आई है, उसके बाद सी दिया गया है। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो है व्युत्क्रमित यानी कि उल्टे क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ा लेटर कौन है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा लेटर दिया गया है, R18 है, टी 20 है, तो सबसे बड़ा टी है। तो सबसे पहले टी को लाएंगे, टी के बाद आर है, टी के बाद आर आता है तो आर को लिख लेंगे यहाँ पर, आर दिया गया है, आर दिया गया है। उसके बाद आर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आर के बाद देख सकते हो टी 20 पर आता है, R18 पर आता है, यल आ जाएगा। उसके बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, यल आएगा। यल के बाद जो आई आता है, आई कितने पर आता है, आई यहाँ पर आ जाएगा 9वें नंबर पर, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा, आई के बाद आपका आ जाएगा यल, नहीं सॉरी गाइज, यहाँ पर तो यल तो आ चुका है। अब यहाँ पर आई हो गया 9 पर, उसके बाद आपका आ जाएगा सी, ई आ जाएगा, तो ई आएगा यहाँ पर, ई डबल दिया गया तो यहाँ पर भी ई आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ई आ जाएगा। अब आपका बचा है, अब यहाँ पर बचा है कौन सा, तो यहाँ पर आपका यल हो गया 12, आई आ जाएगा, यल आई हो गया है। अब आपका बचा है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डबल सी दिया हुआ है ना इसमें, डबल सी, तो इसके बाद ये सी आ जाएगा और इसके बाद ये सी आ जाएगा। तो आप लोगों से पूछा है किसका जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने जो है लेटर का, तो यहाँ पर सी देख सकते हो, सी जो है सेम आ गए हैं दोनों, तो इनका स्थान अपरिवर्तित जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो आपसे पूछा गया कितने जो है, तो एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो एक ही है जो इसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लॉजिक लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो अगर 12 आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है 789 और यहाँ पर 90 हो गया है, तो यानी कि 1 जो है यहाँ पर प्लस हुआ। उसके बाद ये अगर ध्यान से देखोगे तो 790 से 80 हो गया, यानी कि 10 माइनस हुआ है। उसके बाद आगे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऐड हुआ है, और उसके बाद 2 ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, फिर 10 माइनस हो गया है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो है बढ़ते क्रम में प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में प्लस हो रहा है और 10 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 3 ऐड हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 3 ऐड हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ, 10 माइनस हुआ, प्लस हुआ, फिर अब 10 माइनस हो गया, यहाँ से 10 माइनस हुआ। उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप आगे आप लोग तो 4 ऐड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 700 क्या हो जाएगा आपका, 700 आपका 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब इसे 10 माइनस कर देंगे, अगर आप इसे 10 माइनस करेंगे, 4 प्लस होगा और 10 माइनस होगा, तो यहाँ पर 10 माइनस करेंगे तो 759 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया 13 दिया गया, इसको ये क्वेश्चन भी लगभग कई शिफ्टों में पूछा गया है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूछा गया है JW और यहाँ पर 30 दिया गया, इसको क्या लिखा जाएगा। तो एम यहाँ पर कितना होता, 13, एम 13 से 16 हो गया भाई, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। सी का कितना होता है, सी होता है 3 और 6 हो गया, 3 ऐड हुआ, यानी कि 3 3 प्लस हो रहा है। और आगे अगर आप लोग देखेंगे ये यहाँ पर 5 है, तो ये 10 हो रहा है, यानी कि 5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखोगे, देखो के एच कितना होता, 8 होता है, यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया। क्यू कितना, 17 होता है। टी हो गया 20, यानी कि 3 ऐड हो रहा है। और उसके बाद 20 दिया था, 25 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया। यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग
जे 10 होता है, जे 10 होता है, 10 में 3 जोड़ोगे कितना, यम हो जाएगा 13। और यहाँ पर दिया गया है डब्लू 23 होता है तो ये जेड हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 30 तो 5 ऐड हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये किस में ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरे में। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 14 में क्या दिया गया है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को 4, डी का कोड 4 होता है, जी का 7 होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है। अगर आपको लोग आगे देखेंगे तो 8 हो गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग 7 होता है, जी 7 होता है, और यहाँ पर के 11 हो गया, 11 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 है, सी 3 होता, जी 7 हो गया। तो अगर देखेंगे ध्यान से आप लोग 4 यहाँ ऐड हुआ, 4 यहाँ पर ऐड हुआ, 4 यहाँ पर, 4 4 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें ऐड कर देंगे 16, 16 होता है, पी 16 होता है, 4 कर देंगे ऐड तो टी हो जाएगा। यस 19 होता है, 4 ऐड करेंगे 23 डब्लू हो जाएगा। ओ 15 होता है और यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ये से 19 हो जाएगा। टी डब्ल्यू एस किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथे में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन सोल्व दिया गया 15 में क्या दिया गया, इसमें कहा गया कि आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दिया गया ये वाली आकृति किस में छिपी हुई है, तो ये बताना है। तो ये वाली अगर आप आकृति आप लोग देखो किस में छिपी हुई है, तो ये आकृति आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको किस में मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है चौथे में मिल जाएगी ये वाली आकृति। तो आकृति आप लोग देख के तो पहचान ही सकते हो, उसमें वो कोई लॉजिक नहीं है। तो आपका जो है चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इसमें बताना था कि विपरीत कौन सा है, मतलब जो है इसमें सबसे अलग बताना है आपको। भिन्न वाला एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो है आपको लेटर दिए गए, इसमें भिन्न बताना था कि कौन सा इनमें सबसे अलग है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखो 8 कोड होता है, एच का 8, यल का 12, एन का 14 होता। तो इसमें देखेंगे आप क्या हो रहा है, 4 प्लस हुआ और 2 प्लस हुआ, 4 प्लस 2 हुआ। उसके बाद जे कितना होता है, जे अगर देखोगे तो 10 होता है और एन 14 होता है, पी 16 होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है और 2 लास्ट में ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉजिक लग रहा है। देखो पहले कितना ऐड हुआ, 4 फिर 2, एन 14 पर आता है, आर 18 पर आता है और 22 पर आता है, ये कितना बी 22 पर। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 ऐड हुआ और इसमें 4 4 ऐड हुआ, जो कि आपका यही आपसे गलत वाला पूछा गया था। तो सब में क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, मगर जो ऑप्शन आपका गलत दिया गया है सबसे भिन्न, तो इसमें 4 4 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिया है 17 दिया गया है। तो इसमें कागज को, एक कागज को मोड़ने के क्रम में मोड़े गए कागज को काटने के तरीके निम्नलिखित आकृतियों को दर्शाएगा, खोलने पर कैसा दिखेगा। तो देखो ये आकृति है, यह 4 भागों में डिवाइड हुई है। तो ये इधर एक पलटेगी आकृति, इस साइड में पलटेगी, इस साइड में। तो यहाँ पर एक ये कट का साइन बन जाएगा, तो इस प्रकार से एक कट का साइन बनेगा और एक फूल इस साइड में इसका बन जाएगा, इस साइड में बन जाएगा। अब ये नीचे पलटेगी तो ये कट का साइन यहाँ पर लगेगा और ये फूल इस साइड में इसे हल्का बन जाएगा। और फिर ये इस साइड में पलटेगी तो ये कट का निशान यहाँ पर लगेगा और ये इस साइड में बन जाएगा। तो देख लेते हैं इस प्रकार की आकृति किस में बन रही है। तो यह पहले वाली में ही बन रही है, देख सकते हो आपका पहली वाली आकृति सही है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कट के निशान ऊपर नहीं जाएंगे, इसमें ऊपर लगे हुए हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो सब में जो है ऊपर कर दिए, चारों ओर कर दिए हैं, तो ये गलत हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 18 देख लेते हैं। 18 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको कोड दिया गया है और इसमें एफ का कोड आप लोगों से पूछा गया है। तो कहा एफ का कोड, अगर इसमें भी कॉमन देखना होता है, दोनों में कॉमन देख के काट दो या अपने हिसाब से कर सकते हो आप लोग। जैसे कि इसमें देखेंगे कौन कौन से कॉमन है, एस कॉमन है, ई कॉमन है, एस ई और यल, ये तीनों कॉमन है। तो तीनों को देते हैं यहीं पर काट, देख सकते हो यस कॉमन है, यल कॉमन है, ई कॉमन है, तो इन तीनों को कॉमन को देते हैं उड़ा यहीं पर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया, अब इसमें जो है अंकों में देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन। तो 8 है, 8 दिया गया है, 8 7 2 कॉमन है। तो इसमें देख लेते हैं 8 7 2 कॉमन है, तो इनको यहीं पर दो उड़ा, 8 7 2। अब आपसे पूछा क्या गया है कि एफ का कोड, तो देखो एफ का कोड क्या हो जाएगा, एफ का कोड हो जाएगा आपका 6
और आपका जी का कोड 9 हो जाएगा। जी का कोड कितना हो जाएगा? जी का कोड आपका 9 हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है तो इसमें जो है श्रृंखला पूरी करना होता है तो इसमें पेयर बनाने पड़ते हैं। तो इसको कर लेते हैं। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी। तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें देखो चार चार के 5 पेयर बनेंगे, 5 5 के 4 पेयर बनेंगे, मगर सबसे छोटे जो है पेयर बनाने पड़ते हैं इसके। तो देख सकते हो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इसको 4 4 में। तो ये 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 4 में इस प्रकार से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर भरना होता है इसे। तो सबसे पहले आप लोग देखे होगे बी कहाँ दिया है। बी के बाद दिया गया है यहाँ पर, बी के बाद आपका दिया गया है डब्लू। बी के बाद दिया गया है डब्लू, तो बी के बाद यहाँ पर डब्लू को भर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसे, बी के बाद डब्लू आ जाएगा आपका। उसके बाद दिया गया 22 से पहले आपका क्या दिया गया, 22 से पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक्स दिया गया, तो 22 से पहले एक्स आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तो इसका काम ख़त्म हो गया इतने का। अब आगे दिया गया है आप लोगों को, आगे दिया गया है क्या, एक्स। एक्स के बाद क्या आता है, बाई। तो एक्स के बाद यहाँ पर बाई आ जाएगा, यहाँ पर आपका बाई आ जाएगा। अब उसके बाद बाई के बाद आ जाता है आपका जेड। यहाँ पर देखोगे बाई के बाद क्या आ जाएगा, तो ये जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और उसके बाद देखोगे अगर एक्स से पहले क्या आता है, एक्स से पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर डब्लू, डब्लू आ जाएगा। और बाई के बाद आपका क्या दिया गया है, बी। बाई के बाद यहाँ पर बी दिया है। और उससे पहले आपका क्या आ जाएगा, उससे पहले आपका क्या आ जाए, एक्स से पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे एक्स से पहले आपका डब्लू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, डब्लू आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं बी के बाद आपका क्या आएगा। बी के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्या दिया गया है आपको, डब्लू दिया गया है। क्या दिया गया है, डब्लू दिया गया है। और एक्स के बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग एक्स के बाई दिया गया है। तो इस प्रकार से इसे भरना होता है। तो आपका पहला राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें आप लोग। तो देखो दिया गया है घर और कमरा। तो घर के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, घर होता है उसके अंतर क्या होते हैं, कुछ कमरे होते हैं भाई। घर हो गया ये, इसमें क्या है, कुछ कमरे हो जाएंगे। तो ये घर हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएंगे, कमरे हो जाएंगे, कुछ कमरे हो जाएंगे आप लोगों के। और शर्ट, शर्ट अलग होता है, घर कमरे से मतलब अलग हो जाएगा। तो ये आपकी शर्ट जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो शर्ट ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ये कुछ वाले देख लेते हैं। तो ये आपका देखो कुछ घर के जैसे कि घर हैं, घर में कुछ कमरे हो सकते हैं, तो कुछ वाला ये हो जाएगा। और शर्ट अलग होती है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख के जो 3 शिफ्टों में पेपर हुए सभी रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9 शिफ्ट हमने कंप्लीट कर दी हैं। थैंक यू दोस्तों।